हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना यूट्यूब चैनल विद्या बिंदु पर सभी का स्वागत है। आज जो है 12th हिस्ट्री का चौथा चैप्टर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो 12th के साथ साथ बिहार पुलिस और ग्रुप डी के लिए बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कादम्बरी के लेखक कौन है, यानी कादम्बरी एक पुस्तक है, वो पुस्तक को कौन लिखे हैं। चार ऑप्शन है आपके पास, कालिदास लिखे हैं, कौटिल्य लिखे हैं, कि बाणभट्ट लिखे हैं, कि अश्वघोष लिखे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाणभट्ट, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कादम्बरी के लेखक कौन हो गए, बाणभट्ट। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। यानी कोई ऐसा किताब है, पुस्तक है, जिसमें भारत में 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। तो ये पुस्तक कौन सा है। अंगुत्तर निकाय है, भगवती सूत्र है, कि ए और बी दोनों है, कि अर्थशास्त्र है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, ये दोनों पुस्तक है जिससे भारत में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। चालू हो गया, हाँ। तो ये अंगुत्तर निकाय जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है, वो आपका बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। और ये भगवती सूत्र जो पुस्तक है, ये है आपका जैन धर्म का ग्रंथ है। ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दोनों जो ग्रंथ है, भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय, ये दोनों से भारत में 16 महाजनपद था। 16 महाजनपद में आपका 3 जो महाजनपद है वो बिहार में था। वो 3 महाजनपद कौन कौन है। बिहार स्पेशल में ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बिहार में 3 महाजनपद कौन कौन थे। तो पहला मगध, इसको भी याद रखना है कि बिहार में कौन कौन था। मगध, जिसकी राजधानी कहाँ थी, राजगृह या आपका नाम राजगीर। दूसरा था अंग के राजधानी चंपा। और एक कौन सा था, वज्जी महाजनपद, इसकी राजधानी वैशाली, वज्जी के वैशाली। ये 3 महाजनपद बिहार में था 16 में से। और ये तीनों महाजनपद में भी जो मगध महाजनपद था, जिसकी राजधानी राजगीर थी, ये सबसे शक्तिशाली और सबसे आर्थिक रूप से समृद्ध महाजनपद था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। अगला कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है कोसल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था। यानी 16 महाजनपदों में कोसल भी एक काफी महत्वपूर्ण महाजनपद था, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता था। तो ये किस नदी के किनारे था, गंगा, सरयू, यमुना, गंडक। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी सरयू नदी के किनारे कोसल महाजनपद स्थित था। और इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कोसल की राजधानी कहाँ थी। कोसल की राजधानी आपकी हो जाएगी श्रावस्ती। कौन सी, श्रावस्ती। और क्यों महत्वपूर्ण है, बुद्ध भगवान जो है सबसे ज्यादा उपदेश यही दिए थे। श्रावस्ती में ही बुद्ध भगवान सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे, इसलिए ये महाजनपद इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोसल के ही राजा थे, जिनका नाम था क्या, प्रसेनजीत। ये जो राजा थे बुद्ध भगवान के समकालीन थे और बुद्ध भगवान के बहुत अच्छा मित्र थे। बुद्ध भगवान के ये शिष्य भी थे। और बुद्ध भगवान का जो ननिहाल था वो कोसल महाजनपद में ही पड़ता था। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं
इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग के, मगध के, काशी के, कुरु के? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए आप लोग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कुरु के। कुरु है ना, कुरु की राजधानी कहाँ था? इंद्रप्रस्थ। क्लियर? इंद्रप्रस्थ का आधुनिक नाम क्या है? दिल्ली, है ना, दिल्ली को ही इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अशोक के अभिलेख किस भाषा में हैं? आप लोग को पता होगा कि अशोक जो मगध के राजा थे, है ना, और उन्होंने उस समय कागज, कलम, कॉपी, किताब का आविष्कार नहीं हुआ था। तो अशोक जो राजा थे वो अपनी नीति को, अपने उपदेशों को जनता के बीच में प्रचार प्रसार करने के लिए, जनता को बताने के लिए वो क्या करते थे? शिला लेख लिखवाते थे, स्तंभ लेख लिखवाते थे और गुहा लेख लिखवाते थे। शिलालेख क्या होता है? जो बड़े बड़े पहाड़ के चट्टानों को, है ना, काट करके, चिकना करके जो उस पर लिखा जाता है, खुदाई करके, उसको शिलालेख कहते हैं। और स्तंभ लेख क्या होता है? जो खड़ा होता है पत्थर, है ना, जैसे मकान का ये पिलर है ना, कैसे खड़ा है खंभा जैसा, तो वैसा ही पत्थर को काट करके और खड़ा उसको गाड़ दिया जाता था और उसमें खुदाई करके लिख दिया जाता था, उसको कहते थे स्तंभ लेख। एक हो गया गुहा लेख, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, गुहा का मतलब गुफा, यानी पहाड़ को काट करके, बड़े बड़े चट्टानों को काट करके और अंदर जो घर बनाया जाता था उसको गुफा कहा जाता था, है ना, गुहा भी कहते हैं। और उसमें जो कुछ लिखा जाता था, खुदाई करके जो कुछ उत्कीर्ण किया जाता था उसको कहा जाता था गुहा लेख। तो ये सब अशोक ने जो लिखवाया था वो कौन सी भाषा में लिखाया था? संस्कृत में कि हिंदी में कि प्राकृत में कि पाली में? कौन सा? सी आंसर आपका सही हो जाएगा, प्राकृत भाषा में। यानी अशोक के जो जितने भी शिलालेख हैं सब कौन से भाषा में लिखे हुए हैं? ज्यादातर प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं। अशोक कहाँ का राजा था? मगध का, है ना। किस वंश का राजा था? मौर्य वंश का। किस वंश का? मौर्य वंश का। मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किए थे? चाणक्य। किसकी सहायता से? चाणक्य। चाणक्य का और अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। और इनको क्या कहते हैं? कौटिल्य, है ना, कौटिल्य। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? चाणक्य की। चाणक्य की जो सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है उसका क्या नाम है? अर्थशास्त्र, है ना, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इनकी पुस्तक का नाम था। चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, अगला देखिए, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? आलमगीरपुर एक जगह का नाम है और ये आलमगीरपुर जो है हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, वहां का एक ये नगर था, है ना। हड़प्पा सभ्यता में एक नगर मिला था खुदाई में जिसका नाम था आलमगीरपुर। और ये आपका कहाँ है? बिहार में है कि पंजाब में है कि उत्तर प्रदेश में है कि हरियाणा में है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये आलमगीरपुर स्थित है और ये हड़प्पा सभ्यता का चौहद्दी भी है ना। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी, है ना। उत्तर में क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता को उत्तर में सबसे उत्तरी सीमा पर कौन सा स्थल था?
उत्तर में मांडा, है ना, मांडा। मांडा कहाँ था? जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में दाइमाबाद, दाइमाबाद, दाइमाबाद। उत्तर में मांडा, कहाँ? जम्मू कश्मीर। दक्षिण में दाइमाबाद, है ना। और पूरब में यही आलमगीरपुर था, पूरब में, है ना। पूरब में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। अब बाकी रह गया पश्चिम। पश्चिम में कौन सा स्थल था? इसका नाम था सूतकांगेडोर, 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 है ना। ये हो गया आपका हड़प्पा सभ्यता के चौहद्दी। चौहद्दी का मतलब क्या हुआ? यानी हड़प्पा सभ्यता में जितने भी खुदाई हुए हैं, जितने भी स्थल थे, उसमें सबसे उत्तरी सीमा, सबसे उत्तर में मांडा, दक्षिण में दाइमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सूतकांगेडोर। क्लियर? याद हो गया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, है ना। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? मोक्ष का मतलब एकदम स्वर्ग चल जाना, जन्म मरण के, है ना, से एकदम छुटकारा पा लेना, उसको कहते हैं मोक्ष। मतलब एकदम जो अंतिम लक्ष्य आदमी का होता है, अमर हो जाना, है ना, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा जाना। तो सब धर्म अलग अलग थ्योरी दिया है, अलग अलग बताया है। तो कह रहा हिंदू धर्म में स्वर्ग, सीधे स्वर्ग जाने का कौन सा उपाय है? सीधे भगवान से भेंट हो जाए, है ना। तो इसका जो है आपका ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, इनमें से कोई नहीं। हिंदू धर्म में बताया गया है कि भक्ति मार्ग को अगर आप अपनाते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? सीधे स्वर्ग मिल जाएगा, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रमुख, प्रमुख लिखा हुआ प्रमुख होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। प्रमुख चिंतक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का उद्भव कहाँ हुआ? यानी ये जो बड़े बड़े जो दार्शनिक थे, ये बड़े बड़े विद्वान थे, ये कहाँ के रहने वाले थे? भारत के थे कि चीन के थे कि जापान के थे कि यूनान के थे? कौन सा होगा? इसका जो सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यूनान। क्लियर? अगला आपका है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ये सब जो है हर एग्जाम में पूछता है आपका। 9 नंबर, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों का उल्लेख है ना? 62 है, 63 है, 64 है, 65 है। इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? हाँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? यानी जैन धर्म में जो बड़े बड़े सन्यासी हुए, है ना, बड़े बड़े जो मतलब जैन धर्म के जो धर्म गुरु हुए, उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था तीर्थंकर। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 गो, है ना। कितने तीर्थंकर हुए? 24 गो। अब कह रहा है कि अंतिम तीर्थंकर कौन थे? अंतिम देखते हैं कौन सा है। देखिए 4 गो ऑप्शन है, इसमें बताना है ऋषभ देव अंतिम थे कि अजीतनाथ कि महावीर स्वामी कि नेमिनाथ। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है।
वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ये हो जाएंगे आपका ऋषभ देव। ऋषभ देव जो थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी में एक दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, वर्धमान। बचपन का नाम था वर्धमान। चलिए आगे देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन आ गया, अभी बताए ना। हाँ, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे कि ऋषभ देव, अजीतनाथ कि नेमिनाथ? अभी बताए ऋषभ देव इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभ देव, महावीर स्वामी कि नेमिनाथ? वेरी गुड, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और ये जो है देखिए एक स्टेशन का नाम भी रखा गया है। एक गया से जो धनबाद रेलखंड है, रेलवे लाइन है, वहां पे एक स्टेशन है जिसका नाम है पारसनाथ। वहां पे पहाड़ी है और जैन धर्म का वहां पे मंदिर भी है। ये पार्श्वनाथ के नाम पर ही पारसनाथ स्टेशन का नाम रखा गया है जो झारखंड में पड़ता है। अगला अगला देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और देखते हैं 13 नंबर, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? महावीर स्वामी अपनी अंतिम सांस कहाँ लिए? बोध गया में कि कुशीनगर में कि पावापुरी में कि कुंड ग्राम में? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा पावापुरी में। पावापुरी कहाँ पड़ता है? बिहार में। बिहार में कहाँ पड़ता है? नालंदा जिला में। नालंदा जिला में। एक पावापुरी में एक जल मंदिर भी है। कौन सा मंदिर है? जल मंदिर। किस धर्म का है? जैन धर्म का। जैन धर्म का है ना। अब महावीर स्वामी जैन धर्म के गुरु थे, तीर्थंकर थे, तो उन्हीं का वहां जो है मंदिर बना हुआ है। अब एक है इसमें देखो कुशीनगर। कुशीनगर में क्या हुआ था? कुशीनगर क्यों इंपॉर्टेंट है? कुशीनगर में बुद्ध भगवान की मृत्यु हुई थी। बुद्ध भगवान। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? कुशीनगर आपका कहाँ है? यूपी में है। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर आपका पड़ेगा। बोध गया में क्या हुआ था? बोध गया में बुद्ध भगवान को ज्ञान मिला था, है ना। कुंड ग्राम में क्या हुआ था? कुंड ग्राम में ये महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। चारों ऑप्शन क्लियर हो गया। अगला है आपका 14 नंबर, जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रथम तो हो गए ऋषभ देव और दूसरे कौन थे? अजीतनाथ थे कि नेमिनाथ थे कि संभवनाथ थे कि पार्श्वनाथ थे? कौन थे इसका? हाँ वेरी गुड, अजीतनाथ। यानी जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ थे। चलिए आगे देखते हैं। हाँ 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर में क्या है? ऋग वैदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य लोग थे, है ना। वैदिक सभ्यता इसको कहते हैं। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है? ऋग वैदिक, ऋग वैदिक सभ्यता, ऋग वैदिक सभ्यता, और एक है उत्तर वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता। ये दोनों सभ्यता इसको मिला करके हम लोग कहते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता।
वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, एक हो गया ऋग वैदिक सभ्यता और दूसरा हो गया उत्तर वैदिक सभ्यता। अब ये वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य लोग थे। कौन थे? आर्य लोग थे। आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से। मध्य एशिया से। मध्य एशिया से। बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग मत प्रकट किए हैं, लेकिन सर्वमान्य मत है कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे और इन्होंने ही वैदिक सभ्यता का निर्माण भारत में आकर के किया था। और वैदिक सभ्यता को हम लोग अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांट दिए हैं, ऋग वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग वैदिक सभ्यता कब से कब तक है? ऋग वैदिक सभ्यता आपका हो जाएगा, ये भी क्लियर कर देते हैं। ऋग वैदिक सभ्यता जो आपका हो जाएगा 1500 ईस्वी पूर्व से, है ना? कब तक? 1000 ईस्वी पूर्व तक। 1000 ईस्वी पूर्व तक ये हो गया आपका ऋग वैदिक सभ्यता। इतना समय यानी 500 वर्ष के हम लोग कहते हैं ऋग वैदिक सभ्यता। 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक के समय को हम लोग कहेंगे ऋग वैदिक सभ्यता। और 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम लोग कहेंगे उत्तर वैदिक सभ्यता। ये दोनों काल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तिथि हम लोगों को याद रखना है ना? 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व को हम लोग कहेंगे उत्तर वैदिक सभ्यता, है ना? और 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक के बीच का जो समय है उसको हम लोग कहेंगे ऋग वैदिक सभ्यता। ये वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है? आर्य लोग हैं। आर्य लोग कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, है ना? और इसी समय जो है वेदों की रचना हुई। ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई और बाकी का जो वेद है उत्तर वैदिक काल में 3 वेद की रचना किया गया। इसमें अगर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले आपका ऋग्वेद, है ना? ऋग्वेद की रचना हुई और इसीलिए उसको हम लोग ऋग वैदिक सभ्यता कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे 16 नंबर महावीर। हाँ, इसका ना ऋग वैदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, इंद्र। इंद्र जो देवता थे सबसे प्रमुख देवता थे। 16 नंबर क्वेश्चन, महावीर, है ना? महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? उनके जो माता थे उनका नाम क्या था? त्रिशला, महामाया देवी, गौतमी की प्रजापति। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा त्रिशला, यानी महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है सब। ये सब इंटर से ज्यादा जो है ना बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, गौतम, तीर्थंकर, वर्धमान। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। 18 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन विष्णु का अवतार माना गया है? शंकर भगवान की महावीर स्वामी, है ना, कि बुद्ध की इंद्र? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बुद्ध भगवान को विष्णु का अवतार माना गया है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस मंदिर में शेष नाग पर लेटी हुई विष्णु की प्रतिमा है? एक ऐसा मंदिर है जिस पर शेषनाग किसको कहते हैं? शेषनाग
सांप, बड़ा वाला जो सांप होते हैं, है ना, हाँ, शेषनाग। शेषनाग पर लेटी हुई, मतलब शेषनाग मतलब है ना, मतलब सोया हुआ, और उस पर विष्णु भगवान सोए हुए हैं, है ना। तो ये कौन सा मंदिर में है? कैलाशनाथ मंदिर की देवगढ़ मंदिर की हिरन मंदिर? एक और कोई ऑप्शन ले लेंगे, है ना, नीचे चला गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका देवगढ़ मंदिर। देवगढ़ मंदिर में पहले मंदिर पर शेषनाग बनाया हुआ है ना, और शेषनाग पर विष्णु भगवान का मूर्ति बना हुआ है। किस अवस्था में? सोए हुए अवस्था में, से एकदम बढ़िया से आराम कर रहे हैं, है ना। भगवान इतना बलशाली होते हैं, इतना बड़ा होते हैं, है ना, कि नाग पर सोते हैं। चलिए अगला, हाँ 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? जब बुद्ध भगवान को ज्ञान मिल गया, कहाँ? बोध गया में। जब उनको ज्ञान मिल गया तो वो अपना 5 साथी को सबसे पहले जाकर के ज्ञान दिए सारनाथ में। सारनाथ में एक जंगल है जिसका नाम था ऋषिपत्नम। ऋषिपत्नम में उनके 5 साथी जो हैं पहले से वहां तपस्या कर रहे थे, जो बुद्ध भगवान को छोड़ करके गए थे। जब बुद्ध भगवान को ज्ञान मिल गया तो वो जा करके अपना साथी को कहते हैं कि तुम लोग को ज्ञान मिला? हमको तो मिल गया। तो उन लोग कहे कि नहीं, हम लोग कैसे विश्वास करेंगे कि आपको ज्ञान मिल गया। बुद्ध भगवान बोले जितना क्वेश्चन पूछना है पूछो। बुद्ध भगवान बैठ गए, 5 साथी को बैठा लिए, जितना क्वेश्चन करना है करो, हम क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे तब ना सही सही। उन लोग 5 साथी जो है, 5 साथी जितना क्वेश्चन किए, बुद्ध भगवान सारा क्वेश्चन के आंसर एकदम सही सही देते चल गए। तब उनका जो 5 साथी थे एकदम गोल लग लिए कि भगवान आपको ज्ञान मिल गया, है ना। और वहीं पे सारनाथ में ही जो है बुद्ध भगवान अपने एक धर्म की स्थापना किए जिसको हम लोग कहते हैं बौद्ध धर्म। और वहीं पे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, अपने ज्ञान को दुनिया में बांटने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए भगवान ने एक संघ की स्थापना किया, है ना। वो कहाँ किए? बनारस, राजगीर, सारनाथ की पाटलिपुत्र। तो कहाँ ज्ञान दिए थे? 5 साथी को सबसे पहले ज्ञान कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और सारनाथ में ही उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना भी कर दिए। अब सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना कर दिए, है ना, और वहां से 5 साथी को अपना भेज दिए कि जाइए आप लोग जो है, जो मेरा सिद्धांत है, जो हम ज्ञान प्राप्त किए हैं, वो पूरे अपना समाज में, अपने क्षेत्र में, राज्य में जा करके इसको फैलाइए और इस धर्म से, बौद्ध धर्म से सभी लोगों को जोड़िए। चलिए, सारनाथ कहाँ पड़ता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि सारनाथ कहाँ है। तो सारनाथ जो है आपका बनारस, है ना, बनारस के पास है। और बनारस कहाँ है भाई? बनारस यूपी में है। बनारस क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये बनारस जो है किसकी राजधानी थी? कौन सा महाजनपद के? काशी महाजनपद के, है ना। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है आपका, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? कौन सा है? 21 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार एग्जाम में पूछ दिया है। राजगीर में कि वैशाली में कि पावापुरी में कि पाटलिपुत्र में? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजगिरी। इसके लिए मैं एक ट्रिक भी बनाया हूं कि कौन सा जो ये बौद्ध संगीति है कहाँ आयोजन किया। इसका शॉर्ट में टिक है रा व पाकू।
रावय पाकु याद रखिए, आपका चारों बौद्ध संगीति खत्म। रा से राजगृह, राजगृह। अब वैसे वैशाली, वैशाली। और पा से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और कु से ये हो जाएगा आपका कुंडलवन, कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में है। कहाँ है? कश्मीर में है। और बाकी तो ये सब जानते करते हैं, सब बिहार में है। राजगीर कहाँ है? बिहार में है। वैशाली कहाँ है? बिहार में है। पाटलिपुत्र तो बिहार की राजधानी है ना। तो पहला हो जाएगा रा से राजगिरी, दूसरा बौद्ध संगीति वै से वैशाली, तीसरा बौद्ध संगीति पा से पाटलिपुत्र, और चौथी बौद्ध संगीति कु से कुंडलवन कश्मीर। चारों क्लियर हो गया? रावय पाकु। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसमें पूछता है कि चारों बौद्ध संगीति कौन राजा के समय में हुआ? तो उसका भी एक ट्रिक है, वो भी एकदम चंद मिनट में याद हो जाएगा। याद करने की जरूरत नहीं है ना, रटना नहीं है, बस एक बार समझ लेना। इसका ट्रिक जो है, कौन सा राजा था, इसका क्या है? आ का आका की याद रखना है। अरे एकाएक पहाड़ा पढ़ा है ना तुम लोग, तो इसी एकाएक याद रख लेना है। और क्या एकाएक है ना। आ से कौन सा हो जाएगा? आ से हो गया अजात शत्रु। कहाँ के राजा थे अजात शत्रु? मगध के। का से काला शोक, काला शोक। काला शोक को काक वर्ण भी कहा जाता है। कौआ के समान इनका रंग था, एकदम गोर, है ना। और ई आ से क्या हो जाएगा? आ से हो जाएगा अशोक, अशोक। आई का से कौन हो जाएगा? कनिष्क। कौन हो जाएगा? कनिष्क। चलिए, चारों राजा याद हो गया। पहला में अजात शत्रु, दूसरा में काला शोक, तीसरा में अशोक, और चौथा में कनिष्क। कहानी खत्म, 1 मिनट के काम था। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन क्या है? बाईस नंबर, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी में कि 563 बीसी है ना। 563 बीसी में कि 670 बीसी में कि 622 बीसी में? 540 बीसी में। बीसी का मतलब क्या होता है? ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व का मतलब क्या होता है? यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, और जितना ईस्वी पूर्व रहे उतना साल पहले, है ना। यानी 540 बीसी कहने का मतलब हुआ कि महावीर स्वामी का जन्म जिस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ था, है ना, उससे 540 साल और पहले। यानी ईसा मसीह से महावीर स्वामी 540 साल बड़ा थे, 540 साल पहले। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। तो ईसा मसीह से बुद्ध भगवान कितना बड़ा थे? 563 साल, 563 साल पहले जन्म लिए थे बुद्ध भगवान। उसके बाद अगला है, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी कौन थी? यशोदा, प्रजापति, गौतमी, कि इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यशोदा। और प्रजापति कौन थी? प्रजापति थी बुद्ध भगवान की मौसी, मौसी भी थी और सतीली माँ भी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? यशोधरा, महामाया देवी, प्रियदर्शनी की त्रिशला? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी का एक और नाम है, कभी कभी क्या करेगा सेटर कि प्रियदर्शनी नहीं देगा, दे देगा आपको अनोजा, है ना, अनोजा, अनोजा इसका दूसरा नाम है अनोजा। और इनका दामाद कौन था? बहुत बढ़िया, जमाली, जमाली इनका दामाद का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन,
ये पढ़ी तो था, है ना, बता ही दिए इसको, तो इसको पार कर देते हैं अब। महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या था? महेंद्र था, सिद्धार्थ था, जमाली था कि अनोजा था? जमाली। अनोजा तो बेटिए के नाम था। चलिए आगे। हाँ, ये देखो भाई, कई बार एग्जाम में पूछा है, महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? कुल मतलब समझते हैं क्या होता है? कुल का मतलब पहले के जमाना में जो वंश होता था, आज भी कहता है ना कि कैसन कुल खानदान के ये है, यानी वंश, है ना, वंश का नाम पड़ता था कि ये फलाने, जैसे बहुत पुराने जो हम लोग के दादा परदादा थे, है ना, तो पुराना आदमी कहते हैं हम लोग इस वंश के हैं, इस कुल के हैं, इस कुल खानदान के हैं। तो महावीर स्वामी किस कुल के थे, किस खानदान के थे? ज्ञात्रिक की, शाक्य की, कुरु की, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ज्ञात्रिक कुल के थे। और ये शाक्य कुल के कौन थे? शाक्य कुल के थे गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध भगवान, ये शाक्य कुल के थे। और ये कुरु कुल कौन सा था? यही कुरु है, कुरु, कुरु और प्लस पुरु, कुरु और पुरु मिलके बना था कुरु कबीला, कुरु कबीला। और ये कुरु कबीला का ही राजा था भरत, भरत। और इसी कबीला में आगे चल करके ये जो कुरुक्षेत्र आपका है, जो हरियाणा में पड़ता है, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, यही हुआ था महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में। और इसी कबीले के ये सब वंशज थे जो महाभारत का युद्ध किए। महाभारत का युद्ध कितना दिन तक चला? 18 दिन तक, है ना। एक क्वेश्चन बन जाता है, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में। महाभारत का युद्ध कितना दिन चला? 18 दिन। महाभारत में कितने महापर्व हैं? 18 महापर्व हैं। 18 दिन तक चला। पर्व का मतलब अध्याय, कितना लेसन है उसमें। चलिए अगला। हाँ देखो भाई, आ गया क्वेश्चन 27 नंबर। महावीर स्वामी कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए? 29 वर्ष की, 30 वर्ष की, 32 वर्ष की, 42 वर्ष? 30 वर्ष। 30 वर्ष जो है एकदम सही आंसर है। 29 वर्ष में बुद्ध भगवान, 21 साल का अंतर है ना। 29 में बुद्ध भगवान, 30 में महावीर स्वामी। और बुद्ध भगवान को ज्ञान कितने साल में मिला? 35 वर्ष की उम्र में। तो तपस्या कितना किए? 6 साल। और महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए। और कब इनको ज्ञान मिला? 42 वर्ष की उम्र में। तो ये कितना साल तपस्या किए? 12 साल। 12 साल के कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को कहाँ ज्ञान मिला था? जृंभिक ग्राम में। चलिए आगे आएगा, उस सारा क्वेश्चन आएगा। चलिए, महावीर स्वामी पहला उपदेश कहाँ दिए? राजगीर में कि बोधगया में कि पावापुरी में कि सारनाथ में? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजगिरी में। और बोधगया क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ बुद्ध भगवान को ज्ञान मिला था। पावापुरी क्यों प्रसिद्ध है? महावीर स्वामी की मृत्यु के लिए। और सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है? बुद्ध भगवान का पहला उपदेश। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। अगला देखते हैं, बोधगया में तो नहीं हुआ होगा भाई। बी जृंभिक ग्राम में कि वैशाली में कि पावापुरी में? इसका सही आंसर हो जाएगा जंभिक ग्राम में। जृंभिक ग्राम में किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। और नदी कौन सा था? रिजुपालिका। रिजुपालिका नदी के किनारे। रिजुपालिका नदी के किनारे।
चलिए अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? देखिए आ गया, पीपल, आम, साल, कि इनमें से कोई नहीं? साल वृक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, कि इनमें सभी? इनमें से सभी। ये तीनों हैं जो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। 32 नंबर, महावीर हो जाएगा, महावीर गलत टाइपिंग है। महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? निरंजना नदी किनारे, कि फल्गु नदी के किनारे, कि ऋजुपालिका नदी किनारे, कि गंगा नदी किनारे? सी नंबर सही हो जाएगा, ऋजुपालिका नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन क्या है? 33 नंबर। 33 नंबर है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? 468 बीसी, 563 बीसी, कि 540 बीसी, कि 483 बीसी में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 468, कि 563, कि 540, कि 483? 468 इसका सही आंसर हो जाएगा, 468। 563 में क्या हुआ था? महावीर स्वामी का गौतम बुद्ध का जन्म। 540 में महावीर स्वामी का जन्म। अगला 34 नंबर, संलेखन है ना, संलेखन होगा, संलेखना है ना। संलेखना विधि किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जैन धर्म। ये संलेखना विधि क्या है? इसमें क्या होता है, जैन धर्म में संलेखन विधि जो है उसमें अगर कोई जैन धर्म के मानने वाले अगर लोग हैं, जैनी हैं, और उनको एकदम जी करके मन भर गया है ना, तो अपना मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। कैसे प्राप्ति करते हैं? कहीं एकांत जगह में जा करके और एकदम बैठ जाते हैं चुपचाप, और बैठ करके तब तक भूखे प्यासे रहेंगे तब तक कि प्राण न निकल जाए। प्राण निकल गया, कहानी खत्म, फिर खाना थोड़ी खाना न पानी पीना है। यानी भूखे प्यासे है ना, प्राण त्याग देना संलेखन विधि कहलाता है। कौन सा धर्म में है? जैन धर्म में। अब एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म में संलेखन विधि से एक मगध के बहुत बड़ा राजा थे जिन्होंने अपना प्राण त्याग किए थे। वो राजा कौन थे? उस राजा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने दक्षिण भारत के कर्नाटक में श्रवणबेलगोला नामक स्थान में संलेखन विधि के द्वारा अपना प्राण त्याग दिए थे। एक क्वेश्चन पूछता है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे या किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म को। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस विधि के द्वारा हुई थी? संलेखन विधि के द्वारा। कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में। कहानी खत्म। इतना से ज्यादा थोड़ी पूछेगा, पूछेगा तो फिर देखा जाएगा। ये हो गया संलेखन विधि, जैन धर्म से है। चलिए अगला, पैंतीस नंबर, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन बने? प्रियदर्शनी, जमाली, त्रिशला की पार्श्वनाथ? इसका जो सही आंसर हो जाएगा जमाली, जो इनका दामाद भी था और पहला शिष्य भी बना। अगला, महावीर स्वामी के प्रथम महिला भिक्षु बनने वाली कौन थी? चंदना, त्रिशला, महामाया देवी, यशोधरा? चंदना नहीं होगा, यहाँ चंपा होगा। चंपा है ना, यानी महावीर स्वामी के प्रथम महिला भिक्षुणी सन्यासी बनने वाली जो महिला थी वो कौन थी? चंपा। अगला क्वेश्चन, सैंतीस नंबर, महावीर स्वामी ने अपना सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृत में दिया, कि मगही में, कि संस्कृत में, कि हिंदी में? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्राकृत भाषा में।
38 नंबर, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म? जैन धर्म से संबंधित है, बी नंबर सही है। अब ये क्या होता है श्वेतांबर और दिगंबर? श्वेतांबर का मतलब होता है जो श्वेत यानी सादा कपड़ा पहनते हैं, जो जैनी लोग सादा कपड़ा पहनते हैं उसको श्वेतांबर कहेंगे, और जो एकदम बिल्कुल कपड़ा नहीं पहनते हैं, एकदम नंगे रहते हैं, चाहे कितनो ठंडा रहे, गर्मी रहे, बरसात रहे, कितनो धूप रहे, कुछ रहे, कोई मतलब नहीं, एकदम बिना कपड़ा के रहना है, उनको कहते हैं दिगंबर। अगला क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीति लगभग 300 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुई? प्रथम जैन संगीति राजगीर में कि पाटलिपुत्र में कि पावापुरी में कि सारनाथ में? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में, और दूसरा बल्लभी में दूसरा। कहाँ है ये बल्लभी? गुजरात में। चलिए 40 नंबर, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? इसमें है ऋषभदेव वर्धमान कि चंद्रगुप्त मौर्य कि स्थूलभद्र। इसमें ऑप्शन गलत दिया है, ये 4 ऑप्शन में एक को ऑप्शन जो है सही नहीं है। प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? इसका जो था महाकश्यप। इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष तो महाकश्यप थे। और ये जो स्थूलभद्र था ये जैन धर्म है, जैन संगीति के प्रथम अध्यक्ष थे। लेकिन यहाँ दिया है बौद्ध धर्म, है ना, बौद्ध संगीति, तो बौद्ध संगीति का अध्यक्ष हो जाएगा प्रथम का कौन? महाकश्यप। अगर यहाँ जैन रहता तब इसका डी नंबर ऑप्शन जो है सही होता, इसका चारों ऑप्शन गलत दिया हुआ है। अगला, दूसरी जैन संगीति का आयोजन 6ठी शताब्दी में कहाँ संपन्न होगा? कहाँ संपन्न, है ना, कहाँ संपन्न हुई? तो इसका हो जाएगा पावापुरी की, बल्लभी की, पाटलिपुत्र की, वैशाली। अभी बताए हैं, है ना, बल्लभी कहाँ है? गुजरात में है। चलिए 42 नंबर कह रहा है कि दूसरी जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे कि बिंबिसार थे कि नेमिनाथ थे कि क्षमा श्रवण थे? इनका क्षमा श्रवण का पूरा नाम है देवर्धि, है ना, देवर्धि क्षमा श्रवण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दूसरी जैन संगीति के अध्यक्ष देवर्धि क्षमा श्रवण थे। 43 नंबर क्वेश्चन, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? महाकाव्य कहा जाता है कि स्मृति कहा जाता है कि सूत्र कहा जाता है कि आगम कहा जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को किस भाषा में लिखा? यानी भद्रबाहु ने कल्पसूत्र लिखा जो किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत में कि हिंदी में कि उर्दू में कि बांग्ला में? बांग्ला तो होगा नहीं, उर्दू भी नहीं होगा, हिंदी भी नहीं होगा, तो हो जाएगा आपका संस्कृत। परिशिष्ट पर्वन की रचना किसने की थी? हेमचंद्र किया था, कालिदास की बाण भट्ट की मीराबाई? इसका सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका ए नंबर, हेमचंद्र किया था। तो आपका आज का 45 क्वेश्चन क्लियर हो गया, है ना। अब जो है इसमें चौथा चैप्टर में 45 क्वेश्चन लगभग और रह गया है जो आपको अगला वीडियो में
मिल जाएगा।